हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ ये देख चुके हैं, ये वाले पार्ट कवर कर चुके हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग को क्रिएट करने के तरीके क्या होते हैं। इसमें हमने डेफिनेशन देख ली थी और इसमें हमने तरीके देख लिए थे कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे की जाती है और देखा था कि ये हीप मेमोरी में और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में कैसे स्टोर होती है। तो इस वीडियो में हम अलग से देखेंगे कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल क्या होता है और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं, यानी स्ट्रिंग लिटिल बेसिकली कैसे स्टोर होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि यार स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्यों होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो चलते हैं यार ब्लैंक शीट के ऊपर। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल क्या होता है बेसिकली। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल जैसे ये एक हीप है, तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल एक हीप के अंदर एक स्पेशल स्पेस होता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग लिटल्स को स्टोर कर सकते हैं। अब समझते हैं फिर। देखो, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। दूसरा न्यू कीवर्ड की हेल्प से। अब दोनों के सिंटेक्स पता है हमें। इसका डायरेक्ट स्ट्रिंग टी आर इक्वल्स टू डबल कोट्स और एक्स वाई जेड, कुछ भी जो स्ट्रिंग आप स्टोर करना चाहें। और न्यू की वर्ड की हेल्प से हम स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू, इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है। तो इतना तो ठीक है कि ये जो न्यू कीवर्ड की हेल्प से जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल से इसका कोई लेन देन नहीं होता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है हीप में। जो ये हीप मेमोरी होती है डायरेक्ट इसमें क्रिएट करती है। लेकिन जो ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, जब भी हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल सॉरी जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, तो ये क्या करती है, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जाके स्टोर होती है। अब कैसे हो रही होती है ये देखते हैं, चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा हीप, हीप मेमोरी। उसके अंदर हो गया स्पेशल स्पेस स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, ये हो गया। अब जब भी हमने कोई एक्स वाई जेड ए बी, मान लीजिए ये बना दिया हमने रिजल्ट, तो ये क्या करेगी, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में जो जेवीएम होता है वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में चेक करेगा कि क्या स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में ये स्ट्रिंग, इस नाम की स्ट्रिंग प्रेजेंट है। अगर नहीं है, बेसिकली तो यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और ये यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगी एक्स वाई जेड, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और इसका इंस्टेंस रिटर्न हो जाएगा एबीसी को। अब ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मान लीजिए हमने एक और स्ट्रिंग बनाई, बेसिकली स्ट्रिंग लिटिल बनाया एस टी आर का, जिसमें हमने अगेन वैल्यू असाइन कर दी एक्स वाई जेड, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्या होगा, जेवीएम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में चेक करेगा कि भाई एक्स वाई जेड प्रेजेंट है कि नहीं है। ये चेक करेगा कि हाँ भाई एक्स वाई जेड तो प्रेजेंट है, तो वो एक नया इंस्टेंस नहीं बनाएगा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का नया इंस्टेंस नहीं बनाएगा, नहीं क्रिएट करेगा। ये जो एट प्रेजेंट यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रेजेंट एक्स वाई जेड, इसका जो इंस्टेंस होगा वो इसको रिटर्न कर देगा। और ये यहाँ पे पॉइंट, तो कैसे कैसे होगा ये प्रेजेंट है यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो क्या हो रहा होगा, जो ए बी सी है ये पॉइंट करेगा इसको, और जो स्ट्रिंग बनाई है हमने एस टी आर नाम की, ये भी पॉइंट कर रही होगी इसे। कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता। लेकिन जो न्यू कीवर्ड की हेल्प से जब हम बनाते हैं, तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, नया इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं होती। अब इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है मेमोरी एफिशिएंसी। बेसिकली क्या हो रहा होता है ना, जैसे ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल है, यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट की, स्ट्रिंग एस टी आर नाम की, जिसके अंदर हमने दिया एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पे एक्स वाई जेड नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, न्यू इंस्टेंस। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम सेम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं एक्स वाई जेड की, सेम नाम की, जेड कंटेंट होगा इसमें, एस नाम की क्रिएट कर देते हैं, तो ये कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा एक्स वाई जेड का, कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये भी जो इसका जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है वही यूज़ करेगा। तो आप कितना भी इसमें स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट कर लें, ए नाम की, बी नाम की, जिसमें एक्स वाई जेड ही कंटेंट हो, सेम कंटेंट हो, तो ये हर बार एक ही उसका इंस्टेंस यूज़ करता है। और जब भी कोई नई बार कोई मान लीजिए कोई स्ट्रिंग
एक्स नाम की कोई हमने क्रिएट की जिसका ABC, जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में प्रेजेंट नहीं है, तब ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा और इसमें स्टोर कर देगा ABC। लेकिन अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर ये उसी को यूज़ करेगा, उसी का इंस्टेंस यूज़ करेगा। इससे क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ हो जाती है। तो इसका यही पर्पज़ होता है, मेन पर्पज़ यही होता है। तो यार ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल की होती है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, इसका मतलब क्या होता है कि ये अनचेंजेबल होती है, यानी अनमोडिफाइएबल, यानी अनमोडिफाइएबल होती है। मतलब क्या इसका अनमोडिफाइएबल होती है, मतलब एक बार आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई उसमें स्टोर करा सकते हैं, बस एट प्रेजेंट जो आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी हीप मेमोरी हो गई, इसके अंदर आपका एक स्पेशल स्पेस हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है जिसके वेरिएबल में स्टोर है। अब XYZ ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं, टेक ले लेते हैं, टेक। ठीक, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस टेक को। अब हमने दूसरा टेक नाम की एक और स्ट्रिंग क्रिएट की, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, सेम स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में यूनिक स्ट्रिंग स्टोर होती है, तो ये सेम ही रेफरेंस यूज करेगा इसका। अब बी की, फिर ये एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली हमने str नाम की, str वेरिएबल, तो ये हो गई। तो अब ये हो गए चारों जो कि सेम इंस्टेंस को यूज कर रहे हैं, दैट इज टेक। ठीक, अब ये अनमोडिफाइबल की होती है, यानी इम्यूटेबल की होती है स्ट्रिंग। ये देखते हैं, मान लो कि जो s है ये वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, इस टैग को, यानी इसका रेफरेंस यूज कर रहा है। अब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, s में क्या स्टोर है, टैग। अब हम s को चेंज करके s में हम कर देते हैं टैग की जगह टैग लर्नर, हम ये कर देते हैं टैग लर्नर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो हो जाएगा मॉडिफाई होने के बाद हो जाएगा टैग लर्नर। अब ठीक है, हमने एस को तो मॉडिफाई कर दिया, एस को मॉडिफाई करके कर दिया हमने टेक लर्नर, लेकिन जो ये बाकी बचे इनका क्या, इसकी वजह से ये बाकी भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि ये भी सेम ही रेफरेंस यूज कर रहे थे इसका। अब इसमें हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो इन सब में भी वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, टेक लर्नर। बट इनमें जो स्टोर थी वो तो टेक थी, इनमें तो हमने मॉडिफाई नहीं किया, फिर भी इसमें मॉडिफाई हो गई। तो यही रीज़न है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल बनाई जाती है, जिससे कि अगर एक वेरिएबल में इसको चेंज किया जाए तो उसकी वजह से बाकी अफेक्ट ना हो, ये रीज़न होता है। तो चलो यार इसको कोड के थ्रू देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग मॉडिफाई हो पाती है या नहीं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं str नाम की, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। str इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया, इसमें डाल देते हैं हम टेक। ठीक, को हम करते हैं कॉनकैट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस पर। कॉनकैट ऑपरेशन बेसिकली क्या करेगा, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करता है। देखते हैं कॉनकैट किसके साथ, लर्नर, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, टेक लर्नर। ठीक, इसको करा देते हैं, हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया इसका आया टेक, यानी हमने जो स्ट्रिंग क्रिएट की थी उसी में हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की बट वो नहीं हुई। अब मान लो हमें टेक लर्नर ही प्रिंट कराना है और str से, तो str इक्वल्स टू सिंपली ये करेंगे। अब क्या आउटपुट आता है, ये आ गया टेक लर्नर। अब कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो यार यहाँ देखते हैं कैसे हो रहा होता है। मान लीजिए फिलहाल मैं यहाँ पे हीप मेमोरी नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे हम सीधा ले रहे हैं इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ठीक, तो इस वाले केस में क्या हो रहा होता है ना, कि यहाँ पे है एक टेक नाम की स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में प्रेजेंट। ठीक, जिसका जो रेफरेंस है किस वेरिएबल में स्टोर है, str में, यानी str इस टेक को पॉइंट कर रहा होता है। तो फिलहाल str में कौन सी स्ट्रिंग है, टेक नाम की। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम क्या कर रहे हैं,
ये जो str concat learner, यानी इस str में हम मॉडिफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस वाले पार्ट में हम ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं लर्नर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल। तो इसका जो आउटपुट आया था हमारा, वो आया था सिर्फ टेक, क्योंकि ये चेंज नहीं की जा सकती। अब आप बोलोगे कि इसके केस में तो टेक लर्नर प्रिंट हुआ था। तो इसके केस में क्या हो रहा था, str, यानी जो ये है str, ये क्या है, टेक, इसको जो कॉनकेट लर्नर यानी टेक लर्नर, और फिर ये इसको पॉइंट कर रहा था, यानी इसके केस में इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही। यहाँ पे एक नई इंस्टेंस क्रिएट हो रही है टेक लर्नर नाम की, और जो str है अब वो इसे पॉइंट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, यहाँ पे हो गया हमारा टेक। फिर जब हमने ये वाला चीज़ देखी थी, ये वाला, इसके केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक टेक लर्नर, ये, और अब str इसे पॉइंट कर रहा था ना कि इसे। ये भी प्रेजेंट रहेगा उसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, लेकिन फिलहाल str इसे पॉइंट कर रहा है। तो कुछ ऐसे वर्क कर रहा था वो, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती। अगर हम इसमें भी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करें तो इसमें भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। हाँ, हम एक नया यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में कोई स्ट्रिंग क्रिएट करके str उसको पॉइंट करा सकते हैं। ये इसी तरीके से होगा कुछ, कि इसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू str concat, ये, और यहाँ पे x स्ट्रिंग को प्रिंट करा देते हैं, तो इसका भी सेम आउटपुट होगा। ये देखो, ये आ गया हमारा टेक लर्नर, यानी वहाँ पे एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ना कि उस स्ट्रिंग में कोई एट प्रेजेंट स्ट्रिंग में जो वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है, एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है बल्कि। तो ये होता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होती है और कैसे वर्क करता है। तो थैंक यू यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि कोई भी वीडियोस आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।